सिंह फ्रॉम KSIS Academy वेलकम यू ऑल। आज हमारा चर्चा है हाउ डज BPSC फ्रेम क्वेश्चंस। BPSC क्वेश्चन कैसे बनाती है, यही हमारा चर्चा का विषय है। और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग BPSC 68 PT का। बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, let me introduce ourselves. We are KSIS Academy based in Patna. We are a research based coaching institute. हमारा अंतर यही है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन बच्चों के सामने पूरे रिसर्च के साथ ही हम लोग लाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज हमारा चर्चा है हाउ डज BPSC फ्रेम क्वेश्चन, BPSC क्वेश्चन कैसे बनाती है। दो बात ध्यान रखना है कि जो भी सोर्स हम लोग बात करेंगे वो सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए है। हम यदि मान लीजिए कोई किताब का आपको एग्जाम्पल देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सारा क्वेश्चन उसी किताब से आएगा। 150 क्वेश्चन का अलग अलग सोर्स है, लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल पे, एक बेसिक सिद्धांत पे हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चन और स्रोत एक सैंपल की तरह लेंगे और फिर उस पे हम लोग एक ब्रॉड कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि 69 BPSC के लिए या BPSC शिक्षा भर्ती परीक्षा के लिए कैसे पढ़े। याद रखिएगा, BPSC कोई भी एग्जाम कंडक्ट करती है तो उसका रूपरेखा एक ही होगा, चाहे वो 69 BPSC PT हो या बिहार का शिक्षक भर्ती परीक्षा हो। और अगला बात जो है, आप लोग ध्यान रखें कि जो भी हम लोग बात करेंगे या जो भी हम बात करेंगे उसका रिकॉर्ड होगा, एक ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। अननेसेसरी हम आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, अननेसेसरी आपको हम डीमोटिवेट भी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी ऑन रिकॉर्ड है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये 68 BPSC PT का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप इसको पढ़िए। Which one of the following statements is incorrect about muscles in human body? Muscles can only push the bone. Muscles work in pairs. Muscles become shorter, stiffer and thicker when contracted. Right? अब इसको हिंदी में पढ़िए। हिंदी में पढ़िए। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है। सिकुड़ने पे मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब यदि वर्ड्स को आप देखेंगे तो कितना कंफ्यूजन लग रहा है। लग रहा है सुना सुना, लेकिन साथ में लग रहा है कंफ्यूजन। अब ये जब 68 BPSC PT में ये क्वेश्चन आया था, बच्चों का और टीचर्स का याद रखिएगा रिएक्शन क्या था कि साइंस का क्वेश्चन, इनफैक्ट सारे पूरे क्वेश्चन को ही बोल दिए वो लोग, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब देखे हैं, साइंस का जो क्वेश्चन था उस पर जो रिएक्शन था वो रिएक्शन था कि UPSC जैसा ट्रेंड हो गया है BPSC का, और कोई भी साइंस का क्वेश्चन बना ले तो मान जाए। इस तरह का रिमार्क्स बच्चों के तरफ से आ रहा है। अब ये आप क्वेश्चन देख लिए, अब हम आपको इसका स्रोत बताएंगे। इन द सेंस कि रिएक्शन, जनरल रिएक्शन जो 12 फरवरी 68 BPSC PT में जब एग्जाम कंडक्ट हुआ, जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से निकले और जो टीचर्स भी इससे संबंधित थे वही बोले कि UPSC का ट्रेंड आ गया है। ठीक है, इस तरह का रिएक्शन था साइंस के क्वेश्चन पे।
अब आपको हम इसका स्रोत दिखाएंगे। चलिए, ना ही ये यूपीएससी था और ना ही बहुत टफ क्वेश्चन था। ये जो आपके सामने जो चैप्टर आ रहा है, ये एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का ये चैप्टर 5 है, बॉडी मूवमेंट्स। अब इसमें देखिए, इसमें आप यहां आगे जाएंगे, हम स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ, ये जो है ये चैप्टर का ये भाग है। तो आप जब स्क्रॉल करेंगे, तो देखेंगे कि एक और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। ये भी एक क्वेश्चन था 68 बीपीएससी में। अब आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए लाइन, व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर। यही क्वेश्चन था बीपीएससी में। it pulls the bones and muscles work in pairs। यही 3 ऑप्शन था ना। पहला ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन ये था और तीसरा ऑप्शन ये था। इट पुल्स द बोन्स, नॉट पुश द बोन। अब चलते हैं हिंदी के एनसीईआरटी में। यह है आपका हिंदी का एनसीईआरटी, चैप्टर 5 शरीर में गति, क्लास 6। और इसमें भी देखिए, हम लोग उसी लाइन में, उसी जिसपे कि हिंदी मीडियम का क्वेश्चन बना है, हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है, उस पे भी हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। ये देखिए, एक तो क्वेश्चन ये था, जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें उपास्थि कहते हैं। खैर, एक ये है। अब आप देखिए, संकुचन की अवस्थी में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। ये अस्थि को खींचती है, ना कि धक्का देती है। और किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ेगा, यानी जोड़े में काम करना पड़ेगा। अब आप देख लिए कि एनसीईआरटी का ये लाइन, एनसीईआरटी का 3 लाइन मात्र क्लास 6 का क्वेश्चन को बीपीएससी में पूछा और सारे लोगों का रिएक्शन किया था कि यूपीएससी की तरह टफ है। अब हम लोग चलते हैं कि इसको हम लोग क्लास में कैसे पढ़े, तभी हम लोग एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने क्लास के स्लाइड्स पे। अब बच्चों, ये हमारा क्लास का स्लाइड है और याद रखिएगा, हम वो इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं जिसका मेरे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड है, प्रूफ है कि ये परीक्षा से पहले कराया गया। अब चलिए इसमें देखिए कि when contracted the muscles become shorter, stiffer and thicker, it pulls the bone। है कि नहीं? संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। ये अस्थि को खींचती है। मसल्स वर्क इन पेयर्स। मसल्स कैन ओनली पुश, इट कैनॉट पुश। युगल में पेशी काम करती है, पेशी केवल खींच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती। यही आपका बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में था। एक छोटा सा फिर से एक एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसको कि लोग बोल रहे थे कि बहुत ही टफ है, यूपीएससी का स्टैंडर्ड है। एक और क्वेश्चन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? पेटियोल attaches leaf to stem, thick hard stem with branching near base,
वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, क्रीपर। इसको हिंदी में पढ़िए, इसको हिंदी में पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? पनवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लता। अब इसका सोर्स चलते हैं, इसका सोर्स देखिए, क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स, यह है इसका सोर्स। क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 4 साइंस विज्ञान, पौधों को जानिए, यह है इस क्वेश्चन का स्रोत। उस चैप्टर के आधार पर ये हमारा स्लाइड है, गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब इसमें देखिए, प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। Some plants develop branches near the base of stem. The stem is not hard but not very thick. Such plants are called shrubs. यही क्वेश्चन था, यहां पे ऑप्शन में shrubs के जगह क्वेश्चन में ट्री था। अब देखिए, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है, तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। ये चैप्टर 4 क्लास 6 विज्ञान एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया गया है। यदि आप लोग कन्विंस हुए तो चलिए इसके आधार पर कुछ हम लोग निष्कर्ष ड्रॉ करते हैं, कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हैं। पहला कॉन्क्लूजन निष्कर्ष ये है कि बीपीएससी कोई भी परीक्षा कंडक्ट करे तो उसका प्रारूप, उसका पैटर्न एक ही होता है। चाहे बीपीएससी डबल एओ का एग्जाम कंडक्ट करे, चाहे बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम कंडक्ट करे, या बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम कंडक्ट करे, या बीपीएससी 69 बीपीएससी पीटी का एग्जाम कंडक्ट करे, पैटर्न एक ही रहेगा। स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हो सकता है। और बीपीएससी क्या कहती है? बीपीएससी कहती है स्टडी इन अ प्रॉपर वे। बीपीएससी कहती है कि जो बच्चा साल भर पढ़ेगा उसी का होगा। यानी जिस तरह से एक हम छोटा सा उदाहरण लिए हैं कि आप यदि पढ़ते हैं तो किस तरीके से उसको तोड़ के पढ़िए, किस तरह से कॉन्सेप्ट आधारित पढ़िए ताकि एग्जाम्स में आप क्लिक कर जाएंगे। आप भीड़ के पात्र मत बनिए। बहुत सारे बच्चे गाइड, बहुत सारे बच्चे जो है इस तरह का सेकेंडरी मटेरियल से पढ़ते हैं, उनको किसी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन खुद कह चुके हैं कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें कंफ्यूजन रहेगा। अब कंफ्यूजन रहने का अर्थ ये नहीं है कि वो यूपीएससी का स्टैंडर्ड हो गया। तो पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, और खास करके शिक्षक भर्ती में एनसीईआरटी को 6 to 12 बीपीएससी चेयरमैन कह चुके हैं कि एनसीईआरटी 6 to 12 आप पढ़िए। तो ऐसे स्थिति में आप यदि जनरल तरीके से जनरल प्रतियोगिता परीक्षा की तरह पढ़ेंगे तो शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा है उसमें आपका जो परिणाम होगा बहुत ही हानिकारक होगा। कि जब चेयरमैन कह चुके हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, ढंग से पढ़िए। और कैसे ढंग से पढ़ा जाए वो हमारे स्लाइड्स को देखिए, क्लास के स्लाइड्स को देखिए कैसे पढ़ा जाता है। इसी प्रारूप पे आपको बताना चाहेंगे कि 67th
बीपीएससी पीटी में हमारा 105 प्लस क्वेश्चन मैच किया है। 68 बीपीएससी पीटी में हमारा 85 प्लस क्वेश्चन मैच किया है। और इस बार हमारा कोशिश है कि 140 प्लस क्वेश्चन मैच करें। और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, हमारे टेस्ट सीरीज का पैकेज है जिसमें कि हर एक टॉपिक पे 5 तरीके का क्वेश्चंस होता है। पहला क्वेश्चन होता है जो बेसिक नॉलेज को टेस्ट करे, या उस क्वेश्चन बनाने से आपका बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाए। दूसरा होता है एनसीईआरटी बेस्ड, यानी इस क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि किस एनसीईआरटी से, कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तीसरा होता है बुक बेस्ड, देयर आर सर्टेन एसेंशियल बुक्स टू बी स्टडीड। एक मानक किताब होता है जिसको पढ़ना चाहिए। साइट से यदि आप निकलने चाहेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि हम लोग को वही अच्छा लगता है जो हमारे मन को हल्का लगे, जो कान को हल्का अच्छा सुनाई दे। लेकिन जो कान और मन को हल्का सुनाई दे, ये सही नहीं है कि आपके करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाए। तो तीसरा जो टेस्ट होता है, तीसरा जो किसी भी टॉपिक पे, वो बुक बेस्ड होता है। चौथा जो स्टेप होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक पे, और फिर उसी टॉपिक पे फाइनल एग्जाम होता है। यानी जब इस क्वेश्चन को बना ले, तो किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक पे आए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बनाने में सक्षम हो जाए। और हर एक क्वेश्चन के साथ देयर इज अ थॉरो डिस्कशन। ये हम लोग जो मोड है, ये आपको ऑनलाइन बोर्ड भी मिलेगा, कैंपस ऑफलाइन मोड भी आपको मिलेगा। अब सवाल उठता है कि करंट अफेयर्स, आप लोग बच्चे पहले से परीक्षा दिए होंगे, देखे होंगे बहुत सारा करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है, नहीं आपको किसी गाइड में मिलेगा, नहीं आपको किसी कोचिंग मटेरियल में मिलेगा। और लेकिन वो न्यूज़पेपर आधारित होता है, न्यूज़पेपर में हम लोग वो क्वेश्चन का आंसर मिलता है। इसीलिए करंट अफेयर्स जो हम लोग करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, वो न्यूज़पेपर आधारित होता है। और ये सब सीरीज यदि करेंगे, ये टेस्ट सीरीज का एक पैकेज है, जून जुलाई अगस्त इस तरह का करेंगे, तो सितंबर में हमारा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा, जिससे कि आप जो है पूर्ण रूप से तैयारी करके 150 में से 140 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम जो भी बात किए हैं फैक्ट्स पे बात किए हैं, जो भी एग्जाम्पल दिए हैं वो फैक्ट्स पे दिए हैं, और सबका हमारे पास रिकॉर्ड है। यदि हम कहते हैं कि 85 प्लस क्वेश्चन मैच किया है, मींस मैच किया है, इसका रिकॉर्ड है। हर एक बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पे डेट वाइज वो नोट्स और क्वेश्चन बैंक जो है वो अपलोड किया गया है। तो आप लोग भी अपने तैयारी को ढंग से कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए लिंक बॉक्स में, इसके लिंक बॉक्स में सारा डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा। तो उसी के साथ इस चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।